नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे घर। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। छानबीन में जुटी पुलिस। ट्रेन में लगी आग, बुझाने के दौरान आरपीएफ जवान की मौत। मच गया हड़कंप। रेल आईजी ने दिया जांच का आदेश। और दाता कंबल शाह के उर्स पर पुलिस प्रशासन से लेकर सेंट्रल जेल, नगर निगम और बिजली विभाग की ओर से दाता के मजार पर चढ़ाई गई चादर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर सोमवार की सुबह पहुंची बलसाड एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच के टॉयलेट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के दौरान फायर सिलेंडर फट गया, जिससे एक आरपीएफ सिपाही की मौत हो गई। कानपुर से मुजफ्फरपुर पहुंची बलसाड एक्सप्रेस के बोगी S8 के टॉयलेट में आग लगने की सूचना जंक्शन पर तैनात आरपीएफ जवान विनोद यादव को मिली। आनन फानन में वे मौके पर पहुंच अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने लगा। इसी दौरान सिलेंडर का पिछला हिस्सा फट गया, जिसके चपेट में आकर विनोद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। सिलेंडर फटते मौके पर अफरा तफरी मच गई। SKMCH ले जाने के क्रम में विनोद ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते रेल आईजी अमरीश कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचकर FSL की टीम से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के दौरान अग्निशमन यंत्र ब्लास्ट कर गया, जिसके चपेट में आकर जवान विनोद यादव की मौत हो गई। पूरी घटना की जांच कराई जा रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और फॉरेंसिक जांच नहीं होगी तब तक तो कुछ कह पाना मुश्किल है। फॉरेंसिक जांच के लिए जा रही है सारे मटेरियल्स, और जो भी उसमें होगा उसके हिसाब से हम लोग उचित निर्णय लेंगे। इसमें एक कांस्टेबल की भी बात आ रही है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है हम लोग के लिए, और हमारा स्टाफ काफ़ी तत्पर था। उसने कोशिश की हर संभव अपनी ड्यूटी में, उसने जितना भी संभव है उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं और हम देख रहे हैं ताकि ऐसा घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया सर फायर सेफ्टी लग रहा है कि दूसरी कोई आशंका है? अभी प्रथम दृष्टया कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि ये सब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है जो फॉरेंसिक से मिलेगा, और फायर वाले जो फायर ब्रिगेड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो फाइनल ओपिनियन होगा उसके आधार पर डिसाइड होगा। आग लगने की सूचना बालसाट जो गाड़ी है ट्रेन जो कानपुर सेंट्रल से मुजफ्फरपुर यहाँ पर आई, और इसी दरमियान मैंने कि स्लीपर जो देख रहे हैं बोगी, इसी में मैंने कि लैट्रिन में मैंने शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट हो गया तो आरपीएफ जवान जो थे साहसी करके आग को बुझाने लगे। इसमें 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, DCP। एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दिए, लेकिन फिर थोड़ा बना और रह गया तो उन्होंने सोचा होगा कि हम दूसरे सिलेंडर से आग को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। दूसरा सिलेंडर जैसे छोड़ने लगे तो उसका केंद्रीय जो पुराना फायर सिलेंडर था वो विस्फोट कर गया तो मुंह में ही लग गया, विस्फोट हुआ, जिससे उनका मौत हो गया। मुजफ्फरपुर के सकरा अजीज नगर पंचायत के सागोपट्टी गांव के मुर्गा दुकानदार हरेंद्र राम का शव रविवार की शाम घर के सामने सड़क किनारे मिला। उसके गले में रस्सी बांधने और नाक से खून निकलने के साथ शरीर पर कुछ और जख्मी के निशान पाए गए। परिजनों ने पैसा लेन देन के विवाद में पड़ोसी गांव के लोगों पर उन्हें पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर देने का आरोप लगाया है। डीएसपी सकरा 2 मनोज कुमार सिंह एवं सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मृतक के पुत्र सुमन कुमार और भाई नंदकिशोर राम ने बताया कि हरेंद्र की सागोपट्टी हाट पर मुर्गे की दुकान है। मुर्गा का बकाये पैसे को लेकर जगदीशपुर बगनगरी
करियौना टोला के एक व्यक्ति से उनका विवाद था। सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई। इसकी सूचना पर आरोपित के समर्थन में उनके टोला के 2 दर्जन से अधिक लोग हाट चौक पर जुट गए और हरेंद्र को पकड़ लिया। उन्हें घसीटकर अपने टोला में ले गए। वहां पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। जब उनकी मौत हो गई तो अंधेरे का फायदा उठाकर घर के सामने सड़क किनारे उनके शव को फेंक दिया गया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पंचायत के मुखिया अवधेश सिंह और सरपंच वीरेंद्र पटेल ने आक्रोशित लोगों को शांत किया। मंटू ने यहाँ कहना है, गोरिया से कहना है कि तुमको भाई को वहाँ बहुत मार रहा है। गांव वाला सबको बोला तो जाकर देखो वहाँ। हम लोग का कहा था कि बचाओ, तो हम लोग दौड़े नहीं गए बचाने के लिए। उसको बोला थे बचा दो हमको। आप लोग को सूचना मिला फिर भी आप लोग नहीं गए थे? तो हम लोग के घर पर हमें नहीं किए थे तो कैसे जाए हम? मंटू जी का घर कहाँ है? लखरापुर है। पूरा नाम उनका पिताजी का नाम हीरालाल राय। वही आपको सूचना दिया था कि आपको भाई के मार रहा है? जी हाँ जी, हम लोग के यहाँ थे नहीं और घर पर आकर कह दिया सब। हम लोग के द्वारा सूचना मिला कि हरिंदर राम को पकड़ के बहनगरी के कुछ लोग ले गए हैं सोनू मसाला के दुकान से, और ले जाके गांव में मार के और बगल में खेत में बिक गए। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, देखे, उसके बाद यहाँ मंगवा के रखे दरवाजे पर और प्रशासन को सूचना दिए। किस कारण मारपीट हुई थी? अब किस कारण मारपीट हुआ, मुर्गी का दुकान करता है और मुर्गी के खरीद बिक्री के लेके हुआ कि क्या हुआ, वो तो मर गया। अब दूसरा आदमी कैसे कोई बताएगा। लेकिन शांति व्यवस्था कायम रखते हुए हम प्रशासन को खबर दिए। प्रशासन के लोग आए हैं, इसको पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। आगे कार्रवाई होगा। निर्दोष फंसे नहीं और दोषी जो है वो बचे नहीं। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। पहले से किसी तरह से विवाद था क्या? पहले से विवाद हम लोग को नहीं पता है। कितने बजे की घटना है? माने हमको तो यहाँ 4 बजे खबर हुआ। किसी का नाम मतलब वो पड़ा है क्या केस FIR में? FIR में लोग बता रहा है डीलर का नाम। डीलर का क्या नाम है सर? नाम बताइएगा। मंटू पासवान। और भी कुछ लोग है क्या? और उसी का बहनोई मछली व्यवसायी है। नाम उसको लोग महतो का बता रहे हैं। नाम उसका हम नहीं जानते हैं। आपको घटना की जानकारी कब मिला मुखिया जी? माने हमको 4 बजे, आज शाम को 4 बजे। मामला एक हरेंद्र राम पिता स्वर्गीय गिनालाल राम, जिनकी उम्र करीब 45 से 50 बरस के बीच है। उनकी हत्या हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा है, अभी फिलहाल 25-30 आदमियों द्वारा पकड़कर इनको ले जाया गया था शाम में, और पीटने के बाद इनकी हत्या करके डेड बॉडी को गांव के ही बगीचे में फेंक दिया गया था। अभी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हत्या के सर रीजन क्या हो सकता है? अभी तक रीजन तो कुछ पता नहीं चल पाया है, ये अनुसंधान का विषय। परिजन के माध्यम से कुछ नाम भी खोला गया है सर? अभी हम लोग को नहीं बताया गया है। जैसा नाम आएगा तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तरह की चर्चाएं हो रही है। तरह की हम लोग को तो नहीं बताया गया। अभी तरह क्या चर्चाएं बताया जाए। तो इनकी हत्या कर दी गई है। CCTV फुटेज 4-5 लोग इसमें नामजद रखे हैं। तो हम लोग को मिलेगा तो हम लोग कार्रवाई इस पर करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग बता रहे थे सर आप व्यवसायी के द्वारा मारपीट किया गया था, कुछ पैसा की मामला है। अभी तो क्लियर नहीं हुआ है पैसा का मामला है क्या है। घर के लोग जैसा बताएंगे, बयान देंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की। कुछ परिजन का सर कहना था कि इसे जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं हत्या करने की, उनकी घर बगल में है। अभी तक उसके घर पे किसी भी प्रकार की जांच भी नहीं हो पाई है। नाम नहीं दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते आगलगी की घटनाओं को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। विभाग ने वाहनों का रखरखाव के साथ फायर हाइड्रेट की जांच भी कर ली। ऐसा इसलिए कि भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे कई बार जान-माल तक का नुकसान होता है। जिले में पारा चढ़ने लगा है। अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है, जिससे आगजनी की घटनाएं भी बढ़ गई। अग्निशमन विभाग के कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि सभी थानों में फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी के साथ फायर फाइटर की टीम तैनात कर दी गई है। बड़ी गाड़ी के पहुंचते तक छोटी गाड़ी आग पर काबू पाने में सक्षम है। देखिए, पहले के बनस्पत अब हम लोग की तैयारी काफ़ी बढ़ गई है और मुख्यालय के स्तर से लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और संसाधन हम लोग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि हमारे पास जो है सो एक लाइट जो है
मिला है, जो काफ़ी बड़ी लाइट है, और उसको लाइट को हम लोग ले जाते हैं कहीं अगर कोई घटनास्थल पे आग लगती है तो उसको इंस्टॉल कर देते हैं गाड़ी पे, जिससे कि बिजली नहीं रहने के उपरांत भी हम लोग उस कम से कम 300-400 मीटर का जो स्क्वायर मीटर का जो इलाका है वो प्रकाशित हो जाता है। मल्टी उसमें लाइट लगा हुआ है, और उसके बाद वो हम लोग अग्निशमन का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें अभी हाल के दिनों में दो क्या कहते हैं कि बड़ी गाड़ी मिली है, हाई टेक्नोलॉजी युक्त गाड़ी है। साथ साथ पहले भी हमको 24 गाड़ी थी, 17 MT गाड़ी और 7 बड़ी गाड़ी जो मोतीपुर मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानाओं में और फायर स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट है। इस प्रकार हमें प्रॉक्सिमिटी सूट और गम बूट, हेलमेट, उसके बाद जो ऑक्सीजन का जो ये ब्रीदिंग अपरेटस है, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं हमको दिनों दिन दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं और हम जो आग का भरनेबल आग की जब आग लगती है और पहले जहां हम घुसने का हिम्मत नहीं करते थे, अब हम धुआं और आग के बीच में जाकर रेस्क्यू का काम करते हैं और अग्निशमन का कार्य करते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में बहुमंजिली इमारतों की संख्या बढ़ी है, सही बात है। मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा शहर है, साथ साथ घनी आबादी वाले भी शहर हैं, खासकर कुछ इलाका जो व्यावसायिक जगह है, लेकिन व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। हाइड्रेंट की जहाँ तक आपने बात उठाया, तो इस बीच में काफ़ी हाइड्रेंट पे हम लोगों ने काम किया है। जब अगलगी की आग प्रबंधन कार्य शुरू हो रहा था, उससे पहले ही हम लोगों ने और जिला के लगभग मैक्सिमम हाइड्रेंटों को हम लोगों ने सर्वे कर लिया है, और जहाँ जहाँ खराब था उसको ठीक कराया है, चाहे वो नगर निगम का हाइड्रेंट हो, चाहे PHD का हो, चाहे अन्य विभाग का हो। बहुत प्राइवेट जो बड़े बड़े संस्थान हैं, पियन मॉल है या जो बड़े होटल्स हैं, सबके हाइड्रेंट्स को हम लोगों ने चेक किया। कहीं कोई परेशानी थी तो उनको ठीक करवाया और उनमें कनेक्टर लगवा दिया। कनेक्टर का तात्पर्य है कि हम इमीडिएट उनके गाड़ी से हमारा जो गाड़ी है वो पानी ले जाए, पानी ले सके। साथ साथ उनका नंबर हम लोगों ने रखा। साथ साथ बहुत सारे जो बोरिंग्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन लोगों का नंबर हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय लोगों से हम स्थानीय स्तर पे पानी ले सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको हाल के दिनों में एक आग लगी थी, जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि केवल एक कनेक्टर लगा दिया गया था नल जल योजना में, और पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, और कम से कम 20-25 घर तो और जल ही जाता अगर वो कनेक्टर, एक कनेक्टर नहीं। मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से सोमवार को भारतीय ज्ञान परंपरा में जनसंचार आधुनिक संदर्भ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर गुड़गांव के IILM यूनिवर्सिटी की कुलपति सुजाता शाही और LS कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश राय ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। सुजाता शाही ने बताया कि संचार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव, परंतु संचार के क्षेत्र में प्रगति कुछ 100 वर्ष पूर्व और क्रांति 20वीं सदी की ही देन है। संगोष्ठी में आधुनिकीकरण पर जनसंचार के माध्यमों को परिभाषित करते हुए संचार क्रांति के विविध पक्ष एवं प्रभावों का वर्णन एवं विश्लेषण किया गया एवं निष्कर्ष निकाला गया कि संचार क्रांति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विशेष रूप से प्रभावित किया है और इसका प्रभाव विश्वव्यापी भी है। आयोजन एक अपनी तरह से एक बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन था, जहां भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम को संचार के साथ कैसे इंटरलिंक किया जाए और तब संचार का रूप क्या था और आज प्रारूप बदल गया है, वो कैसा हो गया है और उसको में क्या किया जाए, इस पे एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। सबसे पहले मैं धन्यवाद श्री कुलपति महोदय श्री DC राय जी को देना चाहती हूँ, और साथ साथ OP राय जी जो प्राचार्य है LS कॉलेज का, उन्होंने संपूर्ण प्रारूप बदल दिया है यहाँ का और बच्चों में एक मोटिवेशन ले आए हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ बदल जाएगा।
डाक विभाग ने देश की लोकतांत्रिक परंपरा को रेखांकित करती 3 डाक टिकटों का एक सेट जारी किया, जिसे भारत लोकतंत्र की जननी का नाम दिया गया है। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर के फिलाटेलिक विभाग के प्रभारी से उप डाकपाल राघवेंद्र ने बताया कि इन डाक टिकटों को इस बार के संसदीय चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि लोगों को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास से परिचित कराया जा सके। इसे मिनिएचर सेट के तौर पर संग्रहकर्ताओं के लिए विशेष रूप से जारी किया गया है। इस मिनिएचर सेट पर ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखा गया है। ये ऋचाएं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। इस टिकट में अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इससे संबंधित प्रचार प्रसार के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्वों को दर्शाया गया है। जो हमारा इतिहास है, हमारा जो भारत देश है, वह सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य है और सबसे बड़ा है। जो वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था, वो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश था, राज्य था। उसमें लिच्छवी गणराज्य, इस मिनिएचर सीट है, इसमें लिच्छवी गणराज्य पर टिकट है, सिख धर्म के लोकतांत्रिक आदर्श पर टिकट है और उत्तर मेरु शिलालेख पर टिकट है। जो तीनों का कुल मिला 5 रुपए का एक टिकट का मूल्य है, तीनों मिलाकर के 15 रुपए का है। इसमें ऋग्वेद से संबंधित कुछ उस समय के जो उस भाषा में जो है, संस्कृत में कुछ श्लोक वगैरह सब लिखा हुआ है। वही लोकतंत्र से संबंधित पर्व जो अभी हमारे देश में चल रहा है, महापर्व जो चुनाव का चल रहा है, उसी से संबंधित उसको और थोड़ा उसमें जोड़ देने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है। काफी पसंद किया जा रहा है, इसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है डाक टिकटों को। डाक टिकट संग्रह करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये संग्रहित करने वाले। हाँ, डाक टिकट जो फिलाटेलिस्ट लोग हैं, वे सब भी आकर के ले जा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। ये तो ऐतिहासिक धरोहर पर है। रविवार की रात सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के साहेबगंज वासुदेवपुर सराय की है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक सड़क किनारे घायल पड़े थे, जिन्हें साहेबगंज सीएससी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। दोनों युवक के शरीर पर पाए गए जख्म और चोट के निशान देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एक का नाम पिंचू कुमार है, जो बीए का स्टूडेंट था और कंपाउंडर का काम करता था। वहीं दूसरे का नाम धीरज कुमार है, जो खलासी का काम करता था। दोनों माधोपुर हजारी वार्ड नंबर 11 के रहने वाले थे। हादसे के बाद से पूरा इलाका गमगीन है। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बिना बताए किसी शादी समारोह में शामिल होने चले गए थे। जांच पड़ताल के बाद पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। हम लोग बारात में थे तो हमारे पास कॉल गया था। हम लोग के पास कॉल गया था, हम लोग कॉल किए भैया के पास। कौन कॉल किया? हमारे पास घर से कॉल गया था। घर से फोन जो बोले पिंचू का एक्सीडेंट हो गया है। तो पूछा लोग कि हम पूछा कि धीरज कहाँ है, तो ये लोग बोले कि वो भी नहीं है। तो हम लोग फ़ोन किए, तो बाद में पता चला कि धीरज का भी एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग बोले कि बोलो धीरज मुजफ्फरपुर, बोलो यहाँ से रेफर किए, मुजफ्फरपुर गए हैं, इतने हमको मालूम चला। तो एक्सीडेंट का जानकारी को दिया आपको, मतलब घर पर कैसे पता चला? एक्सीडेंट जैसे वहाँ पर कॉल गया था। तो कॉल पुलिस के द्वारा किया गया था? पुलिस के द्वारा कॉल किया था। आई लोग कहाँ से आ रहा था? पता नहीं, हम तो बारात गए थे। तो आपका पिंचू भाई है या धीरज? धीरज भाई। धीरज भाई अपना भाई है जी। घर बता के नहीं गया था कहाँ के गए? नहीं, हम लोग। धीरज मतलब क्या करते हैं? ट्रक पर खलासीगिरी करते थे, ड्राइवर थे। पिताजी क्या करते हैं? खलासी थे। पिताजी क्या करते हैं? डीमापुरा थे। घर कहाँ हो गया? माधोपुर हजारी। मामला है कि ये दोनों लड़का के परदारी में जग था, वहाँ नेवता के हिसाब में पिंचू कुमार नेवता लिख रहा था, उसी के साथ धीरज था। ये दोनों लड़कियां नेवता लिखते हुए अपने गार्जियन को कॉपी संभाल दिया और 2-4 गो फंक्शन अगल बगल में गया, देख कर ये दोनों लड़का साहेबगंज की तरफ गया। बहुत रिलेशन में फंक्शन था, वो फंक्शन के हिसाब से जा रहा था। इसके बीच में ये लोग जाने क्रम में पुलिस के द्वारा लाश मिला वासुदेवपुर सराय चौर में।
पुल के पास। तो उस सूचना उसके गार्जियन के पास पुलिस के द्वारा फ़ोन आया। फ़ोन किया लोग तो रिसीव करके बात किया। यहाँ से लोग गया, उसके पीछे हम लोग भी गए तो देखे कि अस्पताल में एक पिंचू का लाश था जो स्पॉट डेड था, और जो सीरियस था उसको भेजा गया धीरज को मुजफ्फरपुर रेफर करके वो PMCH में वहाँ गया। उसके बाद वो रास्ता में जाते समय वो भी डेड कर गया। यही तो है बात। हम लोग बाद में पिंचू का यहाँ से हम लोग पोस्टमार्टम के लिए व्यवस्था किए। लाश देखने से क्या लगता है, आप बोल रहे थे? नहीं, लाश देखने से लग रहा है कि वो जो लाश दोनों था वहाँ ब्लड का संसर्ग नहीं है और ना वहाँ कुछ है। वहाँ गेहूं का दाना छीटा छीटा सा मिला और पलाई का टुकड़ा मिला वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो हम लोग के साथे आकर वहाँ फिर देखने आया, वो बोल रहे थे कि हम लोग गश्ती में इधर से जा रहे थे तो कोई चीज़ नहीं हम लोग को दिखाई दिया। हम लोग मिलिया ढाला पार करके वहाँ से तुरंत 5 मिनट के अंदर अंतराल में आ रहे हैं, जब तक दोनों लाश यहाँ था। उसी एवज में एगो छटपटा रहा था, एगो स्पॉट था। बाइक क्षतिग्रस्त है? बाइक क्षतिग्रस्त है। बाइक है स्प्लेंडर प्लस है। मोबाइल भी दोनों लोग? हाँ, मोबाइल भी है। हाँ, मोबाइल दोनों के पास। लगता है लोग से किसी से झगड़ा दुश्मनी था? देखिए, ये ऐसा लड़का था सब, किसी के गांव में तो कहीं लुचवा लुच के संसर्ग नहीं है। और सिद्धांत का लड़का है सब, और एगो छात्र है, इसमें पढ़ता भी है। यही तो समाचार है हमारे लोग के साथ। पड़ोसी हो गए? हम पड़ोसी हैं। हम माधोपुर के उप मुखिया हुए। मुजफ्फरपुर शहर के शुक्ला रोड स्थित दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 121वां सालाना उर्स मुबारक के छठे दिन पुलिस प्रशासन, सेंट्रल जेल और नगर निगम की ओर से दाता के दरगाह पर चादरपोशी की गई। आदर्श नगर थाने से SSP राकेश कुमार, सिटी SP अवधेश दीक्षित, ASP टाउन भानु प्रताप सिंह और नगर थानेदार विजय कुमार सिंह के निगरानी में चादर जुलूस निकाला गया। उससे पहले थाने परिसर में फातिहा खानी की गई। चादर जुलूस नगर थाना से निकलकर मोती झील, कल्याणी, हरिसभा चौक, पानी टंकी चौक, नकुलवा चौक और चतुर्भुज स्थान चौक से होते हुए शुक्ला रोड स्थित दाता कम्बल शाह के दरगाह पर पहुंचकर SDO पूर्वी अमित कुमार, ASP टाउन भानु प्रताप सिंह और नगर थानेदार ने चादरपोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। मौके पर मिठनपुरा थाना अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद, यातायात थाना अध्यक्ष अजय कुमार, ST/SC थानेदार राम विनय समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर उर्स मुबारक के मौके पर मज़ार के आसपास वाले इलाके में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए झूला और खाने पीने के सामान का भी लोग खूब आनंद उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड स्थित हजरत दाता कम्बल शाह के 121वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर सोमवार को नगर निगम परिवार की ओर से चादर जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस दाता कम्बल शाह के मज़ार पहुंच चादरपोशी की गई। मौके पर मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, कई वार्ड पार्षद एवं निगम कर्मी मौजूद रहे। वहीं सेंट्रल जेल और बिजली विभाग की ओर से भी दाता कम्बल शाह के दरगाह पर चादरपोशी और अमन चैन की दुआ की गई।
आज दाता सा कंबल सा बाजार पर मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से चादर पोशी की गई है। ये प्रथा वर्षों से चलती आ रही है जिसे हम लोगों ने कायम रखा है और बाबा से मैं दुआ करूंगी कि मुजफ्फरपुर सहित सारे देश की जनता अमन चैन के साथ रहे, खुश रहे, सुख समृद्ध रहे। वैसे हमारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर एक धर्म के लोग एक साथ एक दूसरे के पर्वों को मिलजुल के मनाते हैं, तो हम सभी एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उसकी रक्षा करें। कि मुजफ्फरपुर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्षों पूर्व से दाता कमल शाह के उस पर चादर चढ़ाया जाता रहा है और नगर निगम में उस दिन से जिस दिन से नगर निगम बहुत तंगहाली था, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा था, नगर निगम केस मुकदमा से दौड़ रहा था, उसी समय हमारे साथी अशोक जी ने ये लोग सभी मिलकर के एक जमिया बनाया जो हमको दाता साहब क्या करेंगे तो खुशहाल हो जाएगा। जिस दिन से दाता साहब के द्वारा यहाँ से कमर से चादर चढ़ाया गया, नगर निगम परिवार अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है, वेतन टाइम पर मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद सभी खुशहाल हैं। उस दिन से चल रहा है खुशहाली और अमन चैन के लिए यह चादर चढ़ाया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।